बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है तारा। मैंने कुछ नहीं किया है तारा, भवानी कसम, बच्ची की कसम तारा। मैं तो सिर्फ बचाने गया था, पर उन लोगों ने मुझे देख लिया है तारा। लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। कौन नहीं छोड़ेंगे, बताइए मुझे। अगर मुझे कुछ हो गया तो तू और महुआ क्या करोगे? बोल तारा, साफ साफ बताइए ना, क्या हुआ है? बोल, बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। बाबा चलो बीड़ी बुझाओ, मैंने खाना ला दिया, अपने हाथों से बनाया। ये आपकी सबसे मनपसंद सब्जी। विष्णु बंजारा तू है? जी साहब, बात क्या है? थाने चलना होगा, रामपुरा। लेकिन साहब मैंने कुछ किया ही नहीं। तेरी कुल्हाड़ी किधर है? जी वो हमारे पास है, थाने में। जंगल में पड़ी मिली, उसके साथ में एक लाश भी थी। लेकिन साहब मैंने चल साले अरे चुरा लाइए, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? क्या हुआ थारा बहन? माधव भैया ने चुरा लाइए, उन्होंने कुछ नहीं किया। रो नहीं, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। माधव भैया कैसी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम काहे बैठे हैं? लाने गए हैं उसे। आप बेफिक्र होकर सो जाइए, हम सब संभाल लेंगे। जयंत ठाकुर। मध्य प्रदेश के रामपुरा तालुका के पास सिंघारिया पिपारिया के जंगलों में हुए एक दलित औरत के बलात्कार का विष्णु बंजारा एकमात्र चश्मदीद गवाह था। बलात्कार के बाद उस औरत की हत्या कर दी गई थी। वैसे मामला बड़ी आसानी से रफा दफा हो जाता, पर विष्णु बंजारा हथियारों से परिचित था। जैन जनाब, साहब ऐसे कैसे जुर्म कबूल करें साहब, जब हमने कुछ किया ही नहीं साहब। तो फिर किसने किया? साहब हमें छोड़ दो साहब, कसम खाते हैं साहब, मुंह बंद रखेंगे, जबान देते हैं साहब। हमने भी किसी को जबान दी है विष्णु। देख, तुझे तुरंत कोई फांसी वासी नहीं होगी, हम होने ही नहीं देंगे। इसलिए 2-4 साल अंदर हुआ। तेरे बीवी बच्चे ठाकुर साहब संभाल लेंगे, बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन साहब हमारे बीवी बच्चे। अरे एक गरीब दलित औरत का बलात्कार हुआ है, हत्या हुई है, तो किसी ना किसी को तो अंदर जाना ही है। और फिर एक चमारन की हत्या के लिए हम ठाकुरों पर हाथ डालें, हो ही नहीं सकता। इसलिए तेरी भलाई इसी में ही है विष्णु। तू अंगूठा लगा दे, डर मत, सोच मत। चलो लगा। कुछ नहीं किया है तो फिर अंगूठा लगा। चल लगा। सर ऐसे कैसे? समझाओ इसे। साहब सुनिए साहब, अंगूठा लगा। कुछ नहीं किया है साहब। लगा अंगूठा लगा। लगा। कसम खाता हूं मैंने कुछ नहीं किया। एक बार समझाया, समझ में नहीं आती माता।
चाय। नाथा, विष्णु, चाय पिएगा क्या? विष्णु, हे विष्णु, 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 बार बोलूंगा, बार बार नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो अंसारी। तुम एक रोज नामचा बनाओ, उसमें लिखो कि कल रात को 10:30 बजे विष्णु बंजारा को हमने यहाँ से छोड़ दिया था। एंट्री करवाओ और उसका अंगूठा लगवाओ जल्दी से। जी जनाब। शुक्ला बाहर जो आदमी मुर्गा बना, क्या नाम है उसका? साहब पॉकेट मारो जमाल। बुलाओ उसे। और जयराज तुम एक काम करो, पंचनामा बनाओ, उसमें लिखो कि इस जमाल कोई अनजान आदमी गांधी रोड पर रेंगता हुआ मिला, उसके सीने में दर्द था और जैसे ही वो पास पहुंचा उसने दम तोड़ दिया। जमाल ने मैं आगाह किया। और हाँ, लाश के बदन पर कोई भी मार वार का निशान नहीं था, लिखना। मैंने खुद छानबीन की। जी ठीक है साहब। जमाल सुन बे मादर, तुझे वो आदमी गांधी रोड पर पड़ा हुआ मिला, समझ गया? म्यूनिसिपैलिटी के नाम एक लेटर टाइप करो, तुरंत इस लाश का क्रियाक्रम करवा दो आज ही। ये लो पकड़ो, आई बात समझ में? जी। जल्द से जल्द इस लाश का क्रियाक्रम और हमेशा के लिए मुंह बंद। और याद रखना, अगर एक डूबेगा तो सबके सब डूबेंगे, आई समझ में? इस लाश को जल्दी बाहर निकलवा फटाफट। यस सर। जैसे ही विष्णु के पड़ोसी महातो को विष्णु के मौत की खबर मिली, महातो तुरंत रामपुरा बार के एडवोकेट बोस को लेकर पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुए। इसके पहले कि तिवारी और उसके आदमी विष्णु की लाश को लेकर उसे ठिकाने लगाने पुलिस स्टेशन से निकालते, एडवोकेट बोस ने उन्हें रोका। जल्दी करो, जल्दी करो। चलिए। अरे सरकारी वकील साहब, आप सुबह सुबह, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? तिवारी जी, कल रात धाबला देवल गांव के विष्णु बंजारा को पूछताछ के लिए लाए थे क्या? विष्णु बंजारा? अरे अंसारी जी जनाब। वो विष्णु बंजारा कल क्या? हाँ लाए थे, पर रात में 10:30 बजे छोड़ भी दिया था। एंट्री है हुजूर। हाँ याद आया, अब तक तो घर पहुंच भी गया होगा बोस बाबू। जी नहीं, आप उसे पहुंचाने जा रहे हैं, यानी कि ठिकाने लगाने जा रहे हैं। तिवारी जी, विष्णु की लाश को बाहर निकालिए। देखिए मामला काफी उलझा हुआ है, मैं कचहरी में मिलता हूँ, आपको बाद में सब कुछ बता दूंगा, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। ठीक है? ठीक नहीं है तिवारी, आपने और आपके आदमियों ने जो कुछ भी किया है वो गलत। देखिए काहे गलत सही के चक्कर में पड़ रहे हैं बॉस बाबू, हम दोनों सरकारी तनख्वाह लेते हैं, मिलकर काम करना है, अभी जाने दीजिए। जाने नहीं दूंगा तिवारी। तुम्हारे पुलिस स्टेशन में हत्या हुई है, दफा 302 लागू होना चाहिए, मर्डर। बॉस बाबू मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक तो तुम लोगों ने समझ रखा है, कानून को, एक आम आदमी की जिंदगी को। मजाक है तुम्हारे लिए सब। विष्णु की लाश को अभी बाहर निकालो, मुझे अभी वो लाश देखनी है, अभी इसी वक्त। एक लावारिस लाश देखकर क्या करेंगे बॉस बाबू, हमारे पास कागजात हैं। ठीक है, तो कागजात भी देखेंगे और लाश भी। तिवारी, विष्णु, क्या हुआ रे विष्णु? वकील साहब, विष्णु। तिवारी, ये लाश यहां से कहीं नहीं जाएगी।
ये तो सिर्फ सेशंस कोर्ट था। अब हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे, भोपाल में, बड़ी कचहरी में। अब वो लोग ऐसे छूट नहीं सकते। आप लोग बस हौसला मत छोड़िए, डरिए मत। अब अपने लिए कोई डर नहीं है भैया। सुनाई। अब हम आपको अपना दोस्त नहीं मानेंगे बॉस बाबू। हम तो 2 साल जेल में सड़ेंगे, हमारा पूरा परिवार भूखा मरेगा सिर्फ आपकी बदौलत। तिवारी, तुम 2 साल बाद वापस आकर अपने परिवार को खिला सकते हो, लेकिन विष्णु बंजारा कभी वापस नहीं आएगा। उसके परिवार का क्या? एक मासूम आदमी की जिंदगी के बदले में 2 साल की सजा बहुत कम है तिवारी। अरे क्यों मेरे जले में नमक छिड़क रहे हो तुम? हैं? वहां 2 साल जेल में तुम जैसे हवलदारों को सलाम ठोक ठोक के साली बीड़ी पी है मैंने। कसम से वर्दी क्या उतर गई, मैं तो हिला हो गया बिल्कुल। जय हिंद तिवारी साहब, कैसे हैं आप? कैसे हो अंसारी? जिंदगी कैसी गुजर रही है? हमारी जिंदगी भी कोई बेहतर नहीं है हुजूर। रात दिन इस डर में काटे हैं कि कहीं सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला ना सुना दे। हाँ, वकीलों के खर्चे, दिल्ली का आना जाना, हालत खराब हो गई है जनाब। और इस पर से अपनी प्रमोशन भी तो रुक गई है। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है ये बॉस। जनाब, उस बोस को उकसाती है वो सुश्री विष्णु की बेवा, और उसको उकसाता है वो महतो। बहुत चर्बी चढ़ गई है हरामजादे के। तो उतारते हैं ना चर्बी, उतारते हैं चर्बी। हमारे साहब आ गए, सारी चर्बी निकाल देंगे एक दिन में। पुलिस वाले को अंदर करवाएगा, हैं? कुत्ते, जब पुलिस वाले का डंडा आर पार जाएगा ना, तब तेरे होश ठिकाने आएंगे। कुत्ते की तरह क्या क्या कर रही है? दोनों माँ बेटी मिलकर चिपकती है इससे। ये साला चिपक सकता है तो हम क्यों नहीं? क्यों मियां अंसारी, क्या कहते हो? अगर परमिशन मिले तो हम भी अपनी मर्दानगी के जलवे दिखा दें, क्यों जनाब? मत मारो, माफ कर दो, ये मेरी बहन है, ये मेरी बच्ची है, गलती हो गई साहब। राम सादे, गलती तो हमसे हो गई। मारना नहीं चाहते थे इसके बाप को, इतना खोखला था 2-4 लाते सहन नहीं कर सका, कीड़े की तरह देखता हुआ मर गया हरामजादा। और इस गलती की इतनी बड़ी सजा हम भुगते। हरामजादे, बाल बच्चे सिर्फ तुम्हारे ही हैं, हमारे नहीं हैं। नजरें नीचे कर, नीचे कर। मादर, मेरी बात सुन। अगली पेशी पर तुम अपनी गवाही बदलोगे। क्या कहना है, कैसे कहना है, अंसारी सब समझा देगा। और वो तेरा बॉस बाबू है ना, बहुत छोटा आदमी है वो। पूरे पुलिस फोर्स की ताकत हमारे साथ है, याद रखना। जितने पुलिस वाले उतने डंडे। आई बात समझ में? चलो। मातो, तुम लोगों पर जो ये हमला हुआ है उससे हमारा केस और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। अरे वो लोग अपना रंग दिखाने लगे हैं, कितनी आसानी से हिंसा पर उतर आते हैं। उनको लगता है जैसे उनका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, राज है उनका। बस बस बोस बाबू, हमें गलत मत समझिएगा। अब हम लोग थक चुके हैं।
और रहना इसी गांव में। बच्ची बड़ी हो रही और वो लोग जानवर है, जानवर। कितना मारे तारा बहन और इसकी बच्ची को कितना गंदा बोले, और जो बोले वो करेंगे जरूर। अब तो सोचते हैं ये किसी तरह से खत्म हो। उनको सजा होने से भी क्या होगा? उन्हें सजा मिलने से विष्णु की मौत खाली नहीं जाएगी मातो। तो कितनी बेरहमी से मारा था उसे। वो पुलिस वाले तो कुछ भी करेंगे क्या? हत्यारे हैं वो विष्णु के, ये बात भूलना नहीं तुम। गलती तो हमसे हो गई। मारना नहीं चाहते थे इसके बाप को, मर गया साला। इतना खोखला निकला, 2-4 लाते खा के मर गया। हम साला कीड़े की तरह रेंगता था, और इस गलती की इतनी बड़ी सजा हम भुगते। मैं तिवारी पर दफा 302 या 304 लगवा कर ही रहूंगा, और अब हम पीछे नहीं हट सकते बातों। नहीं हटेंगे वकील बाबू, अब हम पीछे कतई नहीं हटेंगे। अदालत का जो भी फैसला हो हमें मंजूर है, और उन लोगों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। और तो भैया कीड़े बोले, बउआ के बाबा को कीड़े बोले हैं। वो कीड़े नहीं थे, वो इंसान थे, भले इंसान। हम लोग गरीब है तो क्या हमारी जिंदगी का कोई मोल नहीं? कोई कुछ भी करेगा हमारे साथ? नहीं, हमें ये मंजूर नहीं। हमें कीड़ा बनना बिल्कुल मंजूर नहीं। चाहे जितना समय लगे आप लड़िए वकील बाबू, दंड दिलाइए उन्हें, हम आपके साथ हैं। आखिरकार न्याय की दिशा में एक कदम बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने